हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेनर ट्रेवलर्स टू इंडिया एंड बुक्स रिटन बाय देम। देखो, हम लोग यहाँ टोटल 12 फॉरेनर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन आता है अगर आता है ट्रेवलर्स का तो। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो देखेंगे और ये देखेंगे किसके टाइम पे आए थे और इन्होंने मतलब क्या इनका मेन पर्पस था यहाँ आने का। तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट है अपने पास मैगस्थनीज। तो देखिए, मैगस्थनीज को तो हम सब जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो ये ग्रीक थे। मैगस्थनीज जो थे वो ग्रीक थे। ग्रीक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनानी थे। मैगस्थनीज यूनानी थे और ये सेल्यूकस निकेटर जो था उसके राजदूत बन कर के किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर उसके राजदूत बन कर के चंद्रगुप्त जो था मौर्य उसके दरबार में ये आए थे। तो चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में ये आए। और कब आए थे ये आए थे 302 BC से 298 BC तक। ये भारत में इस टाइम तक रहे। ग्रीक थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। और इन्होंने एक बुक लिखी है, फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिका। इसको हम सब जानते हैं, इन्होंने इंडिका बुक लिखी है। इनके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर मैगस्थनीज का क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट है फिर अपने पास फाइयान। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो ये चाइनीज़ थे, चाइनीज़ ट्रेवलर थे। और ये इंडिया में आए कब थे, तो ये इंडिया में 405 AD से 411 AD तक रहे थे भारत में। 405 AD से 411 AD तक ये भारत में रहे। और इस टाइम पे तो हमें पता है कि गुप्ता रूलर जो थे वो राज कर रहे थे इंडिया पे। तो हाँ, तो जो इस टाइम गुप्ता रूलर था उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ये इस टाइम पे राज कर रहे थे इंडिया में। अब इन्होंने जो है एक बुक लिखी है, उसका नाम जो था, अच्छा बेसिकली ये आए थे यहाँ पे जो फाइयान, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे और इंडिया में जो ये आए थे बुद्धा के बारे में जानकारी लेने आए थे। तो ये इन्होंने जो था बुद्धा का बर्थ प्लेस जो था लुम्बिनी जो कि अभी इस टाइम नेपाल में है, तो यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ये इस प्लेस पे गए थे और यहाँ पे रहे काफ़ी टाइम। इन्होंने इसके बारे में देखा, जाना, समझा, बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी। तो उसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ये इन्होंने बुक लिखी है। तो इनके बारे में क्या जानकारी हमने देखी है। फाइयान जो थे चाइनीज़ ट्रेवलर थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे और ये भारत में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। 405 AD से 411 AD तक ये भारत में रहे। इन्होंने लुम्बिनी, कुंडलवन जो है जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था, उस प्लेस को विजिट किया। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब अपने पास हेनसांग। अच्छा देखो, हेनसांग और फाइयान में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा पहले आया था, किसके टाइम पे आया था। तो इसको याद करने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि हेनसांग में H आता है, हेनसांग में आता है H। और ये जिसके टाइम पे आए थे वो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन। हेनसांग में H आ रहा है और हर्षवर्धन में भी H आ रहा है। तो हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। बाकी फाइयान को आप देख लो कि अगर उसमें H है नहीं तो हर्षवर्धन के टाइम पे वो आया नहीं। अब ये आए कब थे और इन्होंने क्या काम किया था, वो ज़्यादा काम, इनका जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आए थे 630 AD में, वर्धन डायनेस्टी उसी टाइम पे थी। तो 630 AD में ये भारत आए थे और 645 AD तक ये यहाँ पे रहे। और ये भी चाइनीज़ थे, ठीक है। और ये भी बुद्धा के बारे में जानकारी लेने आए थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम था CU की। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ। CU की इनकी बुक का नाम था। और किसके टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे। ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा, तो ठीक है, ये इसकी बात होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर अल मसूदी जो थे ये अपने पास एक अरब ट्रेवलर थे। अल मसूदी अरब थे
और ये कब आए थे? 957 AD में आए थे। और अल मसूदी के बारे में एक बात मैं बता दूँ, इनको जो अरब वर्ल्ड है उसका हेरोडोटस बोला जाता है। तो हेरोडोटस इनको बोला जाता है, हेरोडोटस ऑफ अरब। अब हेरोडोटस कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये इंडिया में आए और यहाँ पे विजिट किए और इन्होंने एक बुक लिखी इंडिया में विजिट करने के बाद। उस बुक का नाम था मुरुज उल जेहाब। मुरुज, इन्होंने जो बुक लिखी था मुरुज उल जेहाब, ये इनकी बुक थी। मुरुज उल जेहाब इनकी बुक का नाम था। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी ठीक है। और आगे हमारे पास है अल बरूनी। अल बरूनी जो थे ये मान लो कि इससे भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसके साथ आए थे? तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के बारे में आप अवेयर हैं, जिसने सोमनाथ पे काफ़ी बार अटैक किया था। और इसका जो लास्ट अटैक सोमनाथ पे वो था 1025 में इसका अटैक था महमूद ऑफ गजनी का। तो अब ये इस टाइम आया कब था महमूद ऑफ गजनी के साथ? तो ये आया था यहाँ पे 1024 से 1030 AD तक यहाँ पे ये रहा। जो अल बरूनी है वो 1024 से 1030 AD तक यहाँ पे ये रहा और महमूद गजनी के साथ आया था। और पर्शियन था इसका, ये ध्यान रखो कहाँ का था, पर्शियन ट्रेवलर था ये। और इसने क्या किया है, इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का मतलब होता है रिसर्च ऑन इंडिया, रिसर्च ऑन इंडिया, रिसर्च ऑन इंडिया। इस बुक का मतलब होता है तहकीक ए हिंद का मतलब होता है रिसर्च ऑन इंडिया। रिसर्च ऑन इंडिया, देखो इस बुक में है क्या, इंडिया का जो कल्चर था, यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी, यहाँ की जो ज्योग्राफी थी, इन सब के बारे में इसने काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखा है। ठीक है, इसीलिए इसको इंडोलॉजी का फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडोलॉजी, फादर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि इंडिया की स्टडी जो की इसने, मतलब कल्चर पे, लैंग्वेज पे, ज्योग्राफी पे, यहाँ पे जो फेस्टिवल वगैरह थे, सब कुछ इसने, यहाँ का जो समाज था क्या था कैसा था, इन सब पे इसने रिसर्च किया। मतलब तो ये बुक लिखी तहकीक हिंद, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अल बरूनी को। तो ये बात अल बरूनी के बारे में होगी इतनी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अपने पास मार्को पोलो जो थे, पहली बात तो ये जान लो कि ये फर्स्ट यूरोपियन था जो चाइना में गया था। फर्स्ट यूरोपियन किससे? सिल्क रूट से होते हुए। सिल्क रूट जो था, सिल्क रूट से चाइना जाने वाला, चाइना जाने वाला जो फर्स्ट यूरोपियन था, ये फर्स्ट यूरोपियन था चाइना जाने वाला सिल्क रूट से। अब ये इंडिया में भी आया था। इंडिया में कहाँ गया था? तो साउथ इंडिया में गया था। और उस टाइम पे काकतीय जो वंश था उसकी एक जो रुद्रम्मा देवी थी, उनका राज चल रहा था। अच्छा, ये आया कब था इंडिया में वो देख लो। तो 1292 से लेके ये 1294 तक इंडिया में रहा। और ये किसके टाइम पे आया था? तो इस टाइम ये साउथ इंडिया में गया था, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में उस टाइम पे किसका राज था? तो यहाँ पे रुद्रम्मा देवी, रुद्रम्मा देवी का था। और ये रुद्रम्मा देवी जो थी वो काकतीय डायनेस्टी की थी। इसकी थी काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, तो काकतीय डायनेस्टी की थी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखो, ये 1292 में जब आया था इंडिया में, तो इस टाइम पे इंडिया में जो सल्तनत पीरियड चल रहा था, अब उसमें कौन सी डायनेस्टी थी? सल्तनत पीरियड में 1294 जब आया तो इस टाइम कौन सी डायनेस्टी थी? तो इस टाइम खिलजी डायनेस्टी थी। ध्यान रखो, 1292 में जब आया था तो खिलजी वंश यहाँ पे चल रहा था, खिलजी वंश चल रहा था यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, और देखो इसके बारे में ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये भी पूछ रहता है कि चाइना आने वाला फर्स्ट यूरोपियन कौन था सिल्क रूट से, तो यही था
मार्को पोलो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है यहाँ पे ये कब आया था, किसके टाइम पे आया था, इसके बारे में जानते हैं अभी यहाँ। तो पहली बात तो ये इंडिया में जब आया था तो 1333 एडी से 1347 एडी तक ये यहाँ पे रहा। और 1333 से 1347 तक अगर ये यहाँ रहा तो इस टाइम पे इंडिया में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। और इस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी में कौन राज कर रहा था, तो महमूद बिन तुगलक राज कर रहा था। महमूद बिन तुगलक ये यहाँ पे राज कर रहा था। इसने कब से कब तक राज किया था, तो ये 1325 से लेके 1351 तक इसने राज किया था। इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के टाइम पे भारत में आया था। 1333 से 1347 एडी तक रहा। और इसने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है रिहला। इसने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है रिहला। इस रिहला बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसके राजपाट के बारे में इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी एक दो जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इनको पागल सुल्तान भी बोला जाता है भारत में। पागल सुल्तान के नाम से इन्हीं को बोला जाता है, पागल राजा बोल दो। पागल राजा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने ऐसे डिसीजन ही लिए कि इसको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। क्योंकि देखो इसके टाइम पे ना विद्रोह स्टार्ट हो गए थे चारों तरफ। जब ये नॉर्थ इंडिया में था तो साउथ इंडिया में विद्रोह हो रहे थे, साउथ जा रहा था तो नॉर्थ में विद्रोह हो जाते थे। क्यों, और इसी के टाइम पे आपको पता हो तो जो अपनी ये विजयनगर साम्राज्य जो था, ये इसी के टाइम पे विजयनगर साम्राज्य जो था इसी के टाइम पे बना था। कब बना था ये, तो 1336 में बना था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य। और ये जो क्या इसने क्या किया, एक डिसीजन इसका ये भी था कि ये देखो, एक तो वो सिक्के वाला था, दूसरा इसका ये था कि इसने साउथ वाले मतलब विद्रोह ज़्यादा हो रहा था ये विजयनगर डायनेस्टी में इन तरफ, तो ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से उठाकर कहाँ ले गया था, देवगिरी में ले गया था। दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल ले गया था ये। और देवगिरी जो था इसी का नाम फिर इसने क्या रखा था, दौलताबाद इसका नाम इसने रखा, दौलताबाद। तो क्वेश्चन आ जाता है कि दौलताबाद जो था इसकी स्थापना किसने की, किसने बसाया था दौलताबाद को। दौलताबाद जो था ये राजधानी, ये जगह इसी ने बसाई थी, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर देखो ये साउथ में गया और वहाँ पे इसने राजधानी तो बना ली अपनी, लेकिन फिर वहाँ इसको पानी वगैरह की प्रॉब्लम आने लगी और प्रॉब्लम्स हो रही थी नॉर्थ में भी, तो इसको वापस फिर दिल्ली आना पड़ा था। तो इसलिए इसके जो डिसीजन थे सारे फेल थे, पागल सुल्तान इसलिए बोला जाता है। वैसे इसको नॉलेज भी था। अच्छा, जो इब्न बतूता जो है यहाँ पे इसके टाइम पे आया था और ये काफ़ी लंबे टाइम पे यहाँ रहा। इसने रिहला बुक भी लिखी है। तो इसके नॉलेज से जो इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी बना दिया था इसको दिल्ली का। अब काजी को हम लोग काजी भी लिखते हैं, ये काजी था, काजी ऑफ दिल्ली। काजी ऑफ दिल्ली बना दिया था किसको, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। ठीक है, इसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निकोलो कॉन्टी। अब ये निकोलो कॉन्टी जो था ये आया था 1420 के अंदर भारत, 1420 में भारत आया और 1421 एडी में यहाँ से चला गया। ये एडी की बात हो रही है, यहाँ पे सारे जो ये सन है वो एडी में है। सिर्फ वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मैगस्थनीज जो था वो बीसी में आया था। ठीक है, तो अब ये निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पे आया था इंडिया में, तो ये एक्चुअली क्या किया था, इटालियन मर्चेंट था, इटालियन मर्चेंट था निकोलो कॉन्टी। और ये देवराय फर्स्ट जो था उसके टाइम पे आया था, देवराय फर्स्ट जो था उसके टाइम पे आया था। देवराय फर्स्ट किसका है ये, तो ये यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, संगम डायनेस्टी वाला देवराय फर्स्ट है, विजयनगर से संबंधित है। और विजयनगर की बात हमने अभी कर ली थी कि इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। और किसके टाइम पे हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में और जान लो कि जो विजयनगर जो है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ जो हैं उन दोनों के बीच में है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है विजयनगर साम्राज्य। देवराय फर्स्ट के टाइम पे कौन आया था,
निकोलो कॉन्टी आया था 1420 में और 1421 में यहाँ से चला गया। नेक्स्ट है फिर अपने पास अब्दुल रज्जाक। तो ये कब आया, तो ये आए यहाँ पे भारत में 1443 में और वापस कब गए 1444 AD में। ये सब AD में है, ठीक है। और ये क्या थे, तो ये पर्शियन था, पर्शियन स्कॉलर था ये बंदा। और भारत में किसके टाइम आया, देखो देवराय फर्स्ट के टाइम पे तो कौन आया, निकोलो कॉन्टी। और ये आया था देवराय सेकंड के टाइम पे, देवराय सेकंड के टाइम पे। और वही विजयनगर साम्राज्य का देवराय सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। इनके बारे में यही है। नेक्स्ट अपने पास विलियम हॉकिंस। अब आ गए हमारे लुटेरे जिन्होंने सारा देश लूट के खा लिया, वो आए हैं अब विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस फर्स्ट इंग्लिश था जो जहांगीर के दरबार में गया था। फर्स्ट इंग्लिश जो जहांगीर के दरबार में, जो जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। कब गया था ये, तो 1609 में गया था। और ये इसको भेजा किसने था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश जो राजा था वो जेम्स फर्स्ट था, जेम्स फर्स्ट था, उसने इसको भेजा था। इंडिया में बिजनेस के इनका उद्देश्य था बिजनेस करना यहाँ पे। तो लेकिन ये जब जहांगीर से जाके बात की इसने कि हमें फैक्ट्री डालनी है, हमें इजाज़त दो, तो जहांगीर ने इसको इजाज़त नहीं दी। तो परमिशन इसको नहीं मिली थी, इसको परमिशन नहीं मिली थी। ध्यान रखना, फैक्ट्री डालने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई इसको जहांगीर की तरफ से, विलियम हॉकिंस को। लेकिन इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि फर्स्ट इंग्लिश जो जहांगीर के दरबार में आया था वो विलियम हॉकिंस था, 1609 में आया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट आया जो था थॉमस रो। ये जो बंदा आया था यहाँ जहांगीर के दरबार में, ये भी फिर फैक्ट्री की बात लेके आया था, लेकिन ये जहांगीर को राज़ी करने में सक्सेसफुल हो गया था। और ये कब आया था उसके दरबार में, तो 1615 में। 1615 में जहांगीर से बात की इसने, और जहांगीर से बात की और सूरत फैक्ट्री इसने, सूरत जो फैक्ट्री है इसके ऊपर जहांगीर को राज़ी कर लिया और इन्होंने सूरत में फैक्ट्री डाल दी। अब इन्होंने जो है ना एक बुक लिखी है या फिर जर्नल लिखा है जिसको आप बोल सकते हो, इसने लिखा है जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर, जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर, ये इन्होंने लिखा है, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर की। फ्रैंकोइस बर्नियर जो था ये फ्रेंच था और ये क्या था, फिजिशियन भी था। फ्रेंच था, फिजिशियन था, ट्रेवलर था, घूमने फिरने का शौक़ था। तो ये आया कब भारत में, तो ये 1656 में आया और यहाँ कब तक रहा, 1668 तक ये यहाँ पे रहा। अच्छा, अब ये 1656 में आया और हमने अभी देखा कि यहाँ पे जहांगीर का राज चल रहा था। कब, जब ये विलियम हॉकिंस और थॉमस रो आए। उसके बाद 1656 में किसका राज था, जहांगीर के बाद कौन आया, तो ये शाहजहाँ के टाइम पे आया, शाहजहाँ के टाइम पे आया था ये बंदा, शाहजहाँ के टाइम पे आया था। और शाहजहाँ ने इसको अपने बड़े बेटे दारा शिकोह जो इसका बेटा था बड़ा शाहजहाँ का, उसका शाहजहाँ ने दारा शिकोह इसका फिजिशियन बना दिया था इसको, फ्रैंकोइस बर्नियर को। फिर हमें पता है कि जब राज तो था शाहजहाँ के बाद किसके पास गया, औरंगजेब के पास। तो जब औरंगजेब ने क्या किया कि शाहजहाँ से राज ले लिया, छीन लिया था उस टाइम पे, और फिर शाहजहाँ को उसने आगरा के फोर्ट में बंद कर दिया था। तो ये क्या बन गया था, औरंगजेब का फिजिशियन बन गया था, औरंगजेब का फिजिशियन बन गया था ये बंदा फिर बाद में। औरंगजेब का फिजिशियन बन गया था। और शाहजहाँ को क्या किया था, औरंगजेब ने इस शाहजहाँ को जो आगरा का लाल किला है, आगरा का जो रेड फोर्ट है, उसमें इसको कन्फाइंड कर दिया था, ध्यान रखना।
तो ये ट्रेवलर थे अपने पास, 12 इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स थे जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ, ट्रेवलर्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। 12 ट्रेवलर्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको रिवाइज करें, पढ़ें और नोट करें। देखो इनमें जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी लिखा है ना यहाँ पे, वो एक भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि फालतू है, तो किसी इन्फॉर्मेशन को स्किप ना करना। ये कहाँ से थे, कोई ग्रीक था, कोई चाइनीज़ था, कोई मोरक्को से आया था, तो इन सब के बारे में देखो, और किसके टाइम पे आया था, इनकी बुक क्या थी, यही पूछता है जनरली। तो थैंक यू सो मच, ये इस वीडियो का एंड है।